गोरखपुर के साए। जरा सोचिए, एक जन्मदिन की पार्टी, एक गोली की आवाज, और फिर खुलता है एक ऐसा राज जो पूरे सिस्टम को हिलाकर रख देता है। चलिए इस सनसनीखेज मामले की परतों को खोलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक जश्न से, जो अचानक गोलियों की गूंज से दहल जाती है। और फिर सामने आता है ब्लैकमेलिंग का एक ऐसा जाल जिसने हर किसी को चौंका दिया। सब कुछ शुरू हुआ 20 जनवरी की रात को। जगह थी गोरखपुर का सिंघड़िया इलाका, जहां एक बर्थडे पार्टी चल रही थी। माहौल बिल्कुल वैसा था जैसा किसी भी जन्मदिन की पार्टी में होता है। म्यूजिक, हंसी मजाक, और इस जश्न के सेंटर में थी अंशिका, जो सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर थी। लेकिन उस जश्न की चमक के पीछे एक ऐसा अंधेरा छुपा था जो बस कुछ ही पलों में सामने आने वाला था। और फिर अचानक से एक गोली चली और बस उसी एक पल में सब कुछ बदल गया। जश्न का शोर चीख पुकार में तब्दील हो गया। देखिए सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। एक पल जहां पार्टी चल रही थी, अगले ही पल एक गोली चलती है और फिर चारों तरफ सिर्फ डर और दहशत का माहौल था। पुलिस मौके पर पहुंची और फौरन अंशिका को गिरफ्तार कर लिया गया। तो पुलिस को जो शुरुआती कहानी पता चली वो ये थी, अंशिका ने गुस्से में विशाल नाम के एक लड़के पर गोली चलाई, लेकिन निशाना चूक गया और गोली लग गई उसके दोस्त अमिताभ को। अमिताभ को अस्पताल पहुंचाया गया और अंशिका सलाखों के पीछे। यहां तक तो ये मामला गुस्से में की गई फायरिंग का ही लग रहा था, लेकिन अब कहानी एक ऐसा मोड़ लेने वाली थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पहली नजर में तो यही लगता है कि ये एक सामान्य सा अपराध है, मकसद साफ, अपराधी सामने। पर क्या वाकई ऐसा था? बिल्कुल नहीं। असली कहानी तो असल में अब शुरू होने वाली थी। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब पुलिस ने अंशिका का मोबाइल फोन चेक किया। उस फोन के अंदर जो कुछ मिला उसने सिर्फ पुलिस को ही नहीं बल्कि समझिए पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। उस फोन के अंदर आपत्तिजनक वीडियोस, सीक्रेट रिकॉर्डिंग्स, चैट्स और कॉल रिकॉर्ड्स का मानो एक खजाना छिपा था। ये सिर्फ सबूत नहीं थे, ये एक बहुत बड़े और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का पूरा नक्शा थे। और यहीं से पर्दाफाश हुआ एक खतरनाक ब्लैकमेलिंग नेटवर्क का। ये कोई मामूली गोलीबारी का केस नहीं था, बल्कि ये तो एक संगठित आपराधिक गिरोह की चाबी थी। तो ये नेटवर्क काम कैसे करता था? इनका तरीका बड़ा शातिर था। पहले सोशल मीडिया पर लोगों से दोस्ती की जाती, फिर इन्हें वीडियो कॉल करके चुपके से रिकॉर्ड कर लिया जाता, और आखिर में उसी रिकॉर्डिंग के दम पर उन्हें रेप या पॉक्सो यानी बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों से जुड़े सख्त कानून जैसे गंभीर केस में फंसाने की धमकी देकर लाखों रुपए वसूले जाते थे। अब सवाल ये उठता है कि इस जाल में कौन कौन फंसा था? आखिर इनके शिकार कौन थे? इसका जवाब सच में हैरान करने वाला है। 165 से भी ज्यादा। जी हां, जांच में अब तक 165 से ज्यादा लोगों के नाम सामने आए हैं जो इस गिरोह का शिकार बने। और सोचिए, ये तो सिर्फ वो संख्या है जो पुलिस को पता चली है। असली आंकड़ा तो इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। और इससे पता चलता है कि ये नेटवर्क कितना बेखौफ था। इनके शिकार सिर्फ आम लोग नहीं थे, बल्कि खुद पुलिस विभाग के अधिकारी भी थे। जांच में एक डीएसपी और एक दरोगा का नाम भी सामने आया है जो इस खतरनाक जाल में फंसे थे। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में ये तो बस शुरुआत है। जांच अभी भी चल रही है और हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। तो अब आगे क्या होगा? जांच की कड़ियां लगातार जुड़ रही हैं। पता चला है कि अंशिका पर पहले से ही एक गाड़ी चोरी का केस भी है। पुलिस का मानना है कि जैसे जैसे ये उलझा हुआ जाल खुलेगा, पीड़ितों की संख्या और बढ़ेगी और हो सकता है कुछ और बड़े नाम भी बेनकाब हों। तो संक्षेप में, एक बर्थडे पार्टी में चली एक गोली एक बहुत बड़े और खतरनाक ब्लैकमेलिंग साम्राज्य के पतन की वजह बन गई। जो सिर्फ एक गुस्से में किया गया अपराध लग रहा था, वो असल में एक बहुत गहरी साजिश का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था। और आखिर में ये सवाल सबसे अहम है, क्या ये सिर्फ कुछ अपराधियों की कहानी है या फिर ये हमारे समाज और सिस्टम की उन कमियों को दिखाती है जहां ऐसे खतरनाक नेटवर्क को पनपने का मौका मिलता है? इसका जवाब शायद हम सबको मिलकर खोजना होगा।